Good morning, students. Today I am going to start a new lesson for the necklace part 1 by Guy Maupassant for the class 10th. First of all, I want to tell you the introduction of this chapter. इस चैप्टर में द नेकलेस चैप्टर में मैटिल्डा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जिसके और उसके सपने थे कि मेरी शादी बहुत बड़े घर में होगी, मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन उसकी शादी एक क्लर्क से होती है जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन एक बार उसको पार्टी का इनविटेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। उसके हस्बैंड खुश होते हैं कि शायद मेरी वाइफ खुश होगी इस इनविटेशन को देखकर, लेकिन वो अच्छे कपड़े और ज्वेलरी की डिमांड रखती है कि मैं पार्टी में जाऊंगी तो इनके बगैर कैसे जाऊंगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग आएंगे, उनमें मैं कैसी दिखूंगी। तो इसके लिए उसके हस्बैंड उसको एक एडवाइस करते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी उधार ले लो और वापस कर देना। इस तरह से वो ज्वेलरी उधार लेकर वो पार्टी को एंजॉय तो करती है, लेकिन वो जो ज्वेलरी थी उसका जो हार था वो खो जाता है। खोने के बाद वो जो हार था वो नकली था। अब खोने के बाद वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं लाइफ में उसको चुकाने के लिए, कर्ज लेते हैं महंगी ब्याज पर, सारे घर के काम खुद करने होते हैं। इस तरह से एक एक पैसा बचा के वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल में डालकर परेशानियों में डालकर फिर वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को उस हार के लिए चुकाते हैं। लेकिन बाद में जब इन्हें पता लगता है मैडम लॉयजल को, तो उनको बड़ा दुख महसूस होता है। नाउ लेट अस सी द चैप्टर. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? She was one of those pretty young ladies, born as if through an error of destiny into a family of clerks. बहुत सुंदर थी मैटिल्डा, और उसका एक दुर्भाग्य मान लो कि उसका जन्म जो है क्लर्क के परिवार में हुआ। उसके पास कोई डाउरी नहीं थी, कोई दहेज नहीं था, कोई आशाएं नहीं थी जिससे कि वो फेमस हो सके, लोग उसे प्यार करें और किसी अमीर या बड़े परिवार में उसकी शादी हो। ऐसा कोई तरीका उसके पास नहीं था। इसलिए उसकी भी शादी एक ऑफिस में काम करने वाले छोटे से क्लर्क के साथ हो गई, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में जॉब करता था। वह बहुत सिंपल थी लेकिन हमेशा दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसकी सोच के विपरीत उसका जीवन, उसका भाग्य बन गया। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. तो वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसने हमेशा, उसके मन में सोच रहती थी कि मेरा जन्म तो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए और ऐशो आराम की वस्तुओं को भोग करने के लिए हुआ था, लेकिन उसका तो सारा भाग्य ही चेंज हो गया। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. वह हमेशा सफ़र करती रहती थी अपनी गरीबी को देखकर, अपने अपार्टमेंट को देखकर। द शेवी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, शेवी वॉल्स को देखकर, वॉर्न चेयर्स को देखकर अपने घर में, ये सारी चीज़ों को देखकर वो अपने आप में टॉर्चर फील करती थी, गुस्से में आ जाती थी और अपने आप को ऐसा फील करती थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." तो जब वो अपने हस्बैंड के सामने अपोजिटली बैठती थी तो उसके हस्बैंड उसके सामने कपड़े को हटाते हुए कहते थे, कितना अच्छा भोजन बना है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं कहते थे, बस यही एक सेंटेंस कहते थे। She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. वो हमेशा अच्छे अच्छे डिनर्स के बारे में सोचती थी, शाइनिंग सिल्वर बर्तनों के बारे में सोचती थी कि मुझे ऐसी डिशेस में फूड सर्व किया जाएगा। लेकिन वो सारे का सारे सपने उसके बेकार थे। क्यों? क्योंकि उसकी शादी क्लर्क से हो गई। ना उसके पास अच्छी फ्रॉक्स थी, ना ही ज्वेलरी थी, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और इन्हीं चीज़ों से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी।
उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उसके स्कूल मेट थी, स्कूल में साथ पढ़ती थी कॉन्वेंट स्कूल में, और वो जो फ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. और वो उसके पास जाना भी पसंद नहीं करती थी, अपने आप में वो सफ़र करती थी, उसको बुरा फील होता था। She wept for whole days from despair and disappointment. वो पूरे दिन निराश होकर रोती रहती थी। एक शाम को क्या हुआ कि उसके हस्बैंड काफ़ी खुश थे और एक बड़ा सा एनवलप लेकर आए, और उन्होंने कहा मैडम मैटिल्डा से कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। उसने जल्दी से वो खोला तो वो प्रिंटेड कार्ड था और उसके ऊपर कुछ वर्ड्स इंस्क्राइब थे, शब्द छपे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोने asked the owner of Madam and Mr. and Madam Loisel Company Monday evening January 18 at the minister's residence. वो इनविटेशन कार्ड था, वो मिनिस्टर के रेजिडेंस का कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, और मिस्टर एंड मैडम लॉयजल यानी मैटिल्डा के लिए वो इनविटेशन आया हुआ था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब खुश होने की जगह उसके हस्बैंड ने देखा, जो हस्बैंड ने सोचा था कि मेरी वाइफ बहुत खुश होगी इस इनविटेशन कार्ड को देखकर, लेकिन उसने इनविटेशन को फेंक दिया। तो खुश होने की जगह उसने, उसके हस्बैंड ने जो सोचा कि मेरी वाइफ बहुत खुश होगी, उसने इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया टेबल के ऊपर। वॉट डू आई सपोज वॉन्ट विद दैट, और फिर वो बोली कि मुझे इस कार्ड का क्या करना है, क्या फ़ायदा मेरे लिए इस कार्ड का। अब हस्बैंड उसको समझाते हैं कि प्रिय, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, कि मैंने तो सोचा था कि तुम इसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, तुम कभी बाहर नहीं गई हो और ये तुम्हारे लिए एक ओकेजन है, एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और ये सेलेक्टेड लोगों को दिया गया है, हर किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ पर ऑफिशियल वर्ल्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं सभी मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? अब वो इरिटेट होकर, चिड़चिड़ी होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पार्टी के लिए मैं क्या पहनूं, क्या है मेरे पास। Yet not thought of that, he stammered, why the dress you wear when we go to theatre? तो वो कहता है कि तुम, वैसे हकलाते हुए कहता है कि जब मैं और तुम थिएटर जाते हैं तो उस ड्रेस को क्यों नहीं पहन सकती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे तो वो बहुत प्यारी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और वो अपनी वाइफ को देखकर वो रोती हुई दिखाई दे रही, वो चुपचाप बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रहा दुखी होकर। फिर वो दोबारा से हकलाने लगा, लड़खड़ाते हुए बोला, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. अब गुस्से वाले प्रभाव में वो अपने आप में अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक शांत आवाज़ में अपने आंसुओं को पहुँचती हुई जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है कि मैं इस इनविटेशन में कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर जाऊँ, तो मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है। तुम किसी कॉलीग को, किसी अपने साथी को ये कार्ड दे दो जो कि अपनी वाइफ को लेकर वहाँ चला जाए। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा। अब वो दुखी हो गया लेकिन उसने कहा चलो कुछ करते हैं, देखते हैं। मैटिल्डा से ये बात उसने कही। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अब वो पूछता है कि अच्छी सी कॉस्ट्यूम कितने तक की आ जाएगी।
जिससे कि तुम उसे ओकेजन्स पर पहन के जा सको, समथिंग वेरी सिंपल भी हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब वो कुछ समय कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है और सोचने के बाद थोड़ा डरते हुए वो बोलती है, क्योंकि उसका पति भी इकोनॉमिकली इतना पैसे वाला नहीं था। तो एक हेजिटेटिंग वॉइस में, लड़खड़ाती आवाज़ में वो कहती है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ कि कितने की आएगी कॉस्ट्यूम, लेकिन अंदाजे से बता सकती हूँ कि ये लगभग 400 फ्रैंक्स की तो आएगी। He turned a little pale, for he saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. अब थोड़ा सा वो पीला पड़ गया, क्योंकि उसने एक गन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया था, जिससे कि वो हंटिंग पार्टीज में जा सके समर टाइम पे, गर्मी में। सम फ्रेंड्स वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स उसके संडे को लार्क्स को शूट करने जाते हैं, तो मैं भी साथ चला जाया करूँगा। Nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs. तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो 400 francs दे दूंगा, but try to have a pretty dress, लेकिन उससे अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लेकर आना। The day of the ball. Here, student, the meaning of the ball is party. The day of the party approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, the dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, What is the matter with you? You acted strangely for 2 or 3 days. अब पार्टी का दिन आया, मैडम लॉयजल अभी भी दुखी थी, डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, चिंतित दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी ड्रेस भी रेडी हो गई थी। अब उसके हस्बैंड ने कहा शाम को कि अब क्या बात है, तुम 2-3 दिन से बड़े स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रही हो। So students, you can see that up till now whatever has happened with Matilda as well as Mr. Loiser, I have explained all these things कि मैडम लॉइजर जो मैटिल्डा है वो अपने आप में कितना अभाव फील करती है। In this part has been completed. In the next part I will tell you what happened in the party and what happened with that Matilda and Mr. Loiser. Till then, thank you and goodbye.